नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। पूर्वोत्तर में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप असम के सोनितपुर में आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई। आज सुबह 7:51 पर असम के सोनितपुर में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। भूकंप इतना तेज था कि पड़ोस के अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से और बिहार तक महसूस किए गए झटके। महाराष्ट्र में ठाणे के मुब्रा में प्राइम किटी केयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से घटना के बाद शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत। यह आग सुबह करीब 3:40 पर लगी। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। जयपुर के कालवाड़ में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ये लापरवाही खड़ाका अस्पताल में सामने आई। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप लगाया है। इसे लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। अस्पताल का पूरा स्टाफ मौके से नदारद रहा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हुई है। यह आरोप मरीजों के परिजनों ने लगाया। उनका कहना है कि देर रात सीसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की कमी हुई। जैसलमेर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा किया। प्रदेश की सियासत में चिंगारी को हवा दी है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार से इस एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी ने कहा, एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आवश्यक चीजों की उपलब्धता जैसे ऑक्सीजन, दवाओं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आज से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगना है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली के अशोका होटल में जज और उनके परिवार वालों के लिए बनाए जा रहे कोविड सेंटर का आदेश दिल्ली सरकार ने रद्द किया। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया ने जानकारी नहीं होने की दलील दी। आज भी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार होटल में जजों के लिए 100 बिस्तरों का स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए केस सामने आए। 381 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार दिन के साथ तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 3,000 से ज्यादा मौतें हुई। इसके साथ देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। देश में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,60,960 नए मरीज सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,62,039 मरीज ठीक हुए। दुनिया में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों के मामले में अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है। सबसे अधिक मौतें अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको में हुई हैं। उसके बाद भारत का नंबर आता है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 66,300 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए और 895 मरीजों की मौत हो गई। वहीं गुजरात में 14,352 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 170 लोगों की मौत। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर अब से शुरू होने जा रहा है। राजधानी जयपुर में बनाए गए सबसे बड़े कोविड सेंटर में 10,000 बेड्स लग सकते हैं। शुरुआत में अस्पताल में 768 बेड लगाए गए हैं। वहीं 50 बेड पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। जेडीए की ओर से अपील की गई है कि कोविड मरीज और उनके परिजन हेल्प डेस्क पर कॉल कर पूरी कंफर्मेशन के बाद ही सेंटर पर जाना सुनिश्चित करें। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, सभी से ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं को लेकर सार्थक वार्ता हुई। आने वाले समय में राजस्थान को मदद मिलेगी। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 121 मरीजों की मौत हुई। जोधपुर में सबसे ज्यादा 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
राजस्थान में 16,089 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 3,289 केस जयपुर में आए। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,55,000 के पार हो गई। कोविड-19 और जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाए। सीएम ने कहा कि जन अनुशासन पखवाड़े के गाइडलाइन की पालना पूरी सख्ती के साथ करवाई जाए, कोई भी उल्लंघन करे तो कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम गहलोत ने कहा, कोविड के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि बेहद चिंता का विषय है। वहीं गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की। कहा, तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन पोखरण के कोविड सेंटर पर घोर लापरवाही सामने आई। यहां कोविड सेंटर में कई कोरोना पॉजिटिव बिना मास्क के छत पर घूमते नजर आए। इतना ही नहीं, कोविड सेंटर का मुख्य गेट खुला हुआ है, कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं, लिहाजा कोरोना पॉजिटिव गेट के बाहर बिना मास्क घूम रहे हैं। रामदेवरा रोड पर इस कोविड सेंटर में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। ऐसे में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से यहां कोरोना पॉजिटिव कभी भी आराम से भाग सकता है। लेकिन नगरपालिका प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। इस कोविड सेंटर में सुबह शाम डॉक्टर पॉजिटिव मरीजों का चेकअप करते हैं, लेकिन इसके बाद इस कोविड सेंटर को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। सिरोही जिला अस्पताल में 42 वेंटिलेटर 1 साल बाद भी शुरू नहीं किए जा सके। आश्चर्य की बात यह कि चिकित्सा प्रशासन वेंटिलेटर के उपकरण 1 साल से नहीं खरीद पाया। सिरोही में रोजाना संदिग्ध और कोविड मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये मशीनें अब भी कमरों में बंद पड़ी हैं। जिला अस्पताल में अब एक भी वेंटिलेटर चालू हालत में नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने जालौर में कोहराम मचा रखा है। बेकाबू रफ्तार से निपटने के लिए कलेक्टर ने खास तैयारी की है। बड़ी संख्या में गुजरात से आने वाले प्रवासियों के लिए अलग अलग जगहों पर चेकिंग सेंटर बनाए गए हैं। बढ़ते केसेस को देखते हुए निजी अस्पताल भी कोरोना पेशेंट्स के लिए अलग से बेड तैयार कर रहे हैं। कोरोना काल में कई शादियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, लेकिन सिरोही के आबू रोड पर एक होटल में तय वक्त पर पंडित नहीं पहुंचे। तब अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले एक पंडित ने वीडियो कॉल के जरिए शादी संपन्न करवाई। झुंझुनू कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्टों पर सख्ती करने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झुंझुनू में सख्ती बरती जा रही है। मंडावा में देवड़ा साड़ी सेंटर को सीज किया गया। कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। दौसा पुलिस ने लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई शुरू की तो बाजारों में हड़कंप मच गया। बिना अनुमति खोली गई दुकानों को पुलिस ने बंद करवाया। कुछ दुकानदारों को हिरासत में लिया। इस दौरान कुछ लापरवाह दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर भाग खड़े हुए। कोरोना संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग अब नगर परिषद के वृद्धाश्रम में 100 बेड का कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल चलाएगा। अगले 2 दिन में इस अस्पताल को शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश के कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल आरयूएचएस में स्थिति संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चिकित्साकर्मी भर्ती मरीजों को बचाने में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, पर नए एडमिशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। जयपुर में ऑक्सीजन वाला ऑटो चर्चा का विषय बन गया है, जहां एक युवक ऑटो में सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन भरवाने गया था। कोटा में महिला मरीज अस्पताल के गेट पर करीब 6 घंटे तक तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर्स ने भर्ती करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स ने करीब 1 घंटे तक अपने काम का बहिष्कार रखा। बीकानेर की पीबीएम अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज की ऑक्सीजन न मिलने से तबीयत खराब हो गई, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं। भरतपुर के अपना घर में असहाय महिला शारदा देवी की 50 बार रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। महिला को कोरोना संक्रमित से ग्रसित हुए करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट है कि नेगेटिव आने का नाम नहीं ले रहे। गृह विभाग की ओर से बॉर्डर पर सख्ती के आदेश के बाद धौलपुर में एसपी ने जिले भर की सीमा पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। शहर की गलियों और सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कोरोना की नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कोटा शहर पुलिस मुस्तैद नजर आई। पुलिस के 1200 से अधिक जवान शहर के 76 जगह पर तैनात रहे।
चूरू के तारानगर में पुलिस ने गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बेवजह बाहर घूम रहे लोगों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने एक दुकान को सीज कर दिया। जनता कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली हुई थी। करौली में कोरोना के 199 नए केस सामने आए हैं। बढ़ते केस को लेकर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटा में ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन उतारते वक्त हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। पाली के बांगड़ अस्पताल में इलाज न मिलने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की पति अपनी पत्नी को कोविड ओपीडी में भर्ती करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। कोटा के जेके लोन अस्पताल में सुरक्षा गार्ड और मरीज के तीमारदार आपस में भिड़ गए। परिजनों ने गार्ड पर महिला मरीज को धक्का देने का आरोप लगाया। जयपुर दौसा सीमा पर बने चेक प्वाइंट का जायजा लेने के लिए खुद कलेक्टर पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान चेक प्वाइंट का निरीक्षण किया, साथ ही वाहन चालकों को रुकवाया और उन्हें बिना वजह आने पर बैरंग भी लौटाया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश जांगिड़ ने सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों पर पंजाब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। कोटा में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्त संग्रहण और प्लाज्मा रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत शहर के विभिन्न ब्लड बैंकों में प्रतिदिन युवा मोर्चा के साथ ही जाकर रक्तदान करेंगे। बाड़मेर में जिला प्रशासन ने 13 ऑक्सीजन टैंकर्स अधिग्रहित कर लिए हैं। जिले की अलग अलग कंपनियों में कार्य कर रहे इन टैंकर्स को अधिग्रहित किया गया। सिरोही के जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते 1 साल से 42 नए वेंटिलेटर्स नहीं शुरू हो पाए। वेंटिलेटर्स शुरू करने के लिए इनसे जुड़े उपकरण की जरूरत है। जोधपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट की ओर से कोरोना पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। स्काउट रोवर रेंजर रैली के माध्यम से लोगों को मास्क वितरित किए गए। दौसा के महुआ में विधायक ओम प्रकाश हडला की मौजूदगी में कोविड-19 को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विधायक कोष से 1.5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। धौलपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर शाहपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने तहसील कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना वार्ड्स में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए की गई उपचार व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कोटा ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। राजावत ने वहां मौजूद कर्मचारियों से ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी ली। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा, कोविड-19 की महामारी में कार्यकर्ता स्वयं की सुरक्षा रखते हुए आम जनता की मदद करें। बुरा समय जल्द ही निकल जाएगा। जोधपुर में महेश्वरी समाज ने अपने शमशान घाटों को सभी जातियों के लिए कोविड संक्रमित शवों के दाह संस्कार के लिए खोल दिया है। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई। उदयपुर पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 करोड़ का हिसाब बरामद हुआ। जयपुर पुलिस ने फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में एसीबी टीम ने फर्जी वकील बनकर रिश्वत मांगने वाले आरोपी को ट्रैप किया। आरोपी जमानत करवाने के नाम पर 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। कोटा पुलिस ने प्रभुलाल भील के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर के सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल मिला है। पुलिस ने 3 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजमेर से कोरोना से पति की मौत के बाद पत्नी ने भी जहर खाकर जान दे दी। मृतक भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी में दुष्कर्म से परेशान नाबालिग छात्रा ने आत्मदाह कर लिया। कोटा में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद। बाड़मेर में फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने भी कमलेश प्रजापत एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए। करौली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे की मौत। बीकानेर में नोखा के सिलवा गांव में देर रात अचानक आग लग गई। इस आग में कई झोपड़ी जलकर राख हो गए।
प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में पुलिया में मोटरसाइकिल गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी की पहाड़ियों में भीषण आग से दहशत फैल गई। आग ने पूरी पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। कोटा के हैंगिंग ब्रिज के पास एक बस खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद बस में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बस में कोई मौजूद नहीं था। कोटपूतली के विराटनगर थाना इलाके में पुलिस सुरक्षा में दलित युवकों की निकासी निकाली गई। राजस्थान में मई के अंत तक 5000 हेक्टेयर क्षेत्र के माइनर मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए तैयार कर दिए जाएंगे। वहीं मामले में करीब 150 से अधिक केमिकल सैंपल्स की एनालिसिस रिपोर्ट आगामी 15 दिन में तैयार हो जाएगी। श्रीगंगानगर में कोरोना के साथ साथ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में मंगलवार को अधिकतम पारा 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में गेहूं की गुणवत्ता को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर दिल्ली में एफसीआई की क्वालिटी कंट्रोल टीम श्रीगंगानगर पहुंची। करौली में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए केंद्र पर किसानों का आना जारी है। अब तक समर्थन मूल्य पर 7,721 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। गहलोत सरकार ने 16 पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। सभी खिलाड़ियों को 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी। चूरू के तारानगर में बालाजी मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई गई। मंदिर और दरबार को भव्य रोशनी फूलों से सजाया गया था। अलवर में सरकार के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हनुमान जयंती पर झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भाग लिया। जोधपुर में संत शिरोमणि पीपा महाराज की 658वीं जयंती कोविड गाइडलाइन के अनुसार सादगी से मनाई गई। आईपीएल के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन ही बना सकी। ये बेंगलुरु की दिल्ली के खिलाफ पिछले 5 मैचों में पहली जीत है। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम 10 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर पहुंच गई।